हरेला के पावन पर्व ऐसे ऐसी रही। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आई हूँ मैं यहाँ पार्वती प्रेमा जगाती और यहाँ पर आज होने वाला है वृक्षारोपण। तो यहाँ पर हो रहा है वृक्षारोपण। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी कर रहे हैं यहाँ पर वृक्षारोपण। मिट्टी कहाँ है, इसको डालने दादा है। थोड़ा पीछे में दिख नहीं रही है, पत्थर है। और सबसे पहले यहाँ पर जो है गड्ढों में जो है खाद डाली जा रही है। और ये देखिए, और उसके बाद हो रहा है इसमें वृक्षारोपण। बस पंकज दबा दे उसको, पानी डाल दो। जय हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है छात्रों के द्वारा। और सामने से पहाड़ियाँ आप देखिए, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ स्कूल यहाँ पे पार्वती प्रेमा जगाती। और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर। और यहाँ पे खाद जो है पहले से यहाँ पर तैयार करी हुई है वृक्षारोपण के लिए, क्योंकि गड्ढे भी खुदवाए गए हैं और उनमें पहले खाद डाली जा रही है और उसके बाद हो रहा है यहाँ पर वृक्षारोपण। और खाद जो है बिल्कुल तैयार करके रखी हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। सब बच्चे इधर देखो। ये देखिए पूरा नैनीताल ऊपर की तरफ, और बहुत ही सुंदर व्यू। चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ, और ये देख सकते हैं आप लोग। और पार्वती प्रेमा जगाती ऊपर की तरफ। और इधर बच्चे कर रहे हैं वृक्षारोपण। हरेले के उपलक्ष्य में जो है ये वृक्षारोपण हो रहा है यहाँ पर। कि गड्ढों को भरने के लिए जो है खाद डाली है, ऊपर से खाद डाल रहे हैं, क्योंकि जो कि पेड़ जो हैं बहुत जल्दी और बड़ी जल्दी से हरे भरे हो जाएं। बच्चों, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी से मैं पूछना चाहूँगी कि सर कितने वृक्ष आज लगा रहे हैं यहाँ पर? रेखा मैम, आज हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। और बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत हैं, 700, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से हमारी छात्र संसद की टीम जो है, हमारा छात्र प्रधानमंत्री, छात्र सेनापति, ये सब लोग लगे हुए हैं। आज वृक्षारोपण है और विद्या भारती ने हम लोग को लक्ष्य दिया हुआ था कि लगभग 450 पौधे लगने हैं, जिसमें से 50 तो मेडिसिनल पौधे थे और 50 जो थे वो छायादार पौधे थे, और शेष जो था वो फलदार पौधे थे, वो हम लोगों ने यहाँ लगाया है। क्योंकि हमारा पूर्ण आवासीय विद्यालय है और बच्चों को लगातार फल खाने को मिले, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। साथ में हमारा छात्र प्रधानमंत्री सेनापति भी है, जिन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। क्योंकि ये सारे 12th क्लास के बच्चे हैं, तो इनको भी एक यादगार रहेगी कि हाँ, हमने अपने विद्यालय में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम में संपन्न किया था, जिसके माध्यम से ये यहाँ पर वृक्ष डेवलप हुए हैं। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 450 पौधों का वृक्षारोपण करने का कार्य यहाँ पर किया है, इस हरेला के पावन पर्व पर। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है, कि हम अपने पर्यावरण को बहुत ही हरा भरा रखें, स्वच्छ रखें और साफ रखें। और साथ में जो हमारी संस्कृति बोलती है हरेला के लिए, कि हमारा ये सुख समृद्धि का एक पावन पर्व है, जिसमें कि हम पौधों के माध्यम से, फसलों के माध्यम से, और इसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो आज का वृक्षारोपण का केवल यही उद्देश्य कि हम हरेला के जो ये सप्ताह चल रहा है, इसके अंतर्गत हम ढेर सारे पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। थैंक यू मैम। पूछना चाहूँगी कि प्लांटेशन कितने सालों से होता आ रहा है? मैम, प्लांटेशन तो हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष लक्ष्य रखा गया है हमारी विद्या भारती के द्वारा। क्योंकि हमारे विद्या भारती के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ये माननीय यतीन्द्र जी, और साथ में जो हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री हैं श्री भुवन जी, उनके माध्यम से ये सूचना आई थी कि इस बार वृक्षारोपण जो है कुछ अलग हट करके हो, और उसमें मेडिसिनल प्लांट की बहुतायत हो, जिसके द्वारा क्या है कि हम लोग जो आयुष्मान भारत के द्वारा जो देख रहे हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हम लोग रिलेटेड हैं। जड़ी बूटियों,
पौधे ऐसे लगे। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया है वो सहजन के पौधे को किया है। सहजन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है उस क्लाइमेटिक कंडीशन में। हमने तमिलनाडु से यहाँ पर बीज मंगाए थे और उसके स्टेम्स इत्यादि लगा करके यहाँ पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है बहुत अच्छी है सहजन की, जिसको कि हम ड्रम स्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही कामयाब पौधा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जिसको कि हम लोग हमेशा यूज़ करते रहते हैं। तो इस बार पार्वती प्रेमा जगाती में सहजन के वृक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं। फिर उसके बाद आंवला है और उसके बाद लीची है, आम है और बहुत सारे जामुन है, अमरूद है। इस तरीके से फलदार वृक्षों का भी हम लोगों ने समायोजन किया है। सर मेरे सुनने में आया कि यहाँ पर कीवी गार्डन और आड़ू के बाग वगैरह हैं यहाँ पर। जी मैम, यहाँ पर बहुत लंबे कालखंड से लगभग 10-12 साल पहले यहाँ पर डॉक्टर किशनवीर जी आए थे और डॉक्टर मुकुल पाल यहाँ के बायोलॉजी के टीचर थे, उनके माध्यम से, और उसमें हमारे जो विद्यालय के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर केपी सिंह, उनका बहुत बड़ा रोल था और एक बहुत अच्छा कीवी गार्डन डेवलप किया गया है। और उसके माध्यम से जो फल निकलते हैं कम से कम 3 से 4 राउंड जो है हम अपने बच्चों को कीवी के यहाँ पर खिलाते हैं। और आड़ू का बगीचा भी उस साइड आप देखेंगे बहुत हरा भरा बगीचा है, जिसमें से कम 50 कुंटल आड़ू निकलते हैं और 20-25 बार जो है हमारे बच्चे जो हैं उस आड़ू के बगीचे में जा कर के और मैस के माध्यम से हम उनको आड़ू का उपयोग कराते हैं। उसके बारे में भी बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट फल है, जिससे कि विटामिन सी की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा मिलती है और जिससे कि शरीर स्वस्थ बना रहता है। धन्यवाद सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैम यही कि वृक्षारोपण जो है बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, फल भी मिलते हैं और ये बर्ड्स वगैरह होती हैं इनको भी इसका बहुत सपोर्ट रहता है। और जैसा कि प्लेन्स एरियाज़ में देखने में आ रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। अब हमारी साइड संस्कृति है पेड़ लगाने की, बहुत अच्छा यहाँ पे हरा भरा दिखता है और यहाँ के बच्चों को भी इन जो यहाँ फल प्रोड्यूस होते हैं उनका फ़ायदा मिलता है और यहाँ पर तभी पक्षी भी बहुत ज़्यादा देखने को पाए जाते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट इन इंग्लिश, इट ऑल्सो रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग ना मैम। ये मतलब एक तरीके से कि एक हम मतलब बनते रहेगा ना, जो एक माइनस जो चीज़ें हो रही हैं हमारे पेट्रोल ईंधन इन सबसे, वो एक प्लस पॉइंट का काम करता है। ये सब एक मतलब एक कल्चर को, हेरिटेज साइट को हमने अगर इन्वायरमेंट से जोड़ा है तो अच्छी बात है। तो सर जैसे कि ना नैनीताल में हमेशा प्लांटेशन जो है होता आया है, तो काफ़ी फलदार वृक्ष भी लगाए जाते हैं और काफ़ी जंगलों में भी वृक्षारोपण होता है। तो जंगलों में कभी कभार क्या होता है, हम लोग बाँस के पेड़ वहाँ पर लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है, हमें पानी भी मिलता है और उसके साथ साथ उनकी आयु इतनी लंबी होती है कि 200-300 वर्ष की। तो इससे कई लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं घर में, जितनी फैमिली है उतनों के नाम के पेड़ लगाए जाते हैं, हर किसी के नाम के, कि जैसे हम पेड़ लगा रहे हैं तो हमारे परिवार की भी इतनी ही लंबी उम्र हो करके ऐसे करके भी पेड़ लगाए जाते हैं। और बहुत अच्छा है आप लोग यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और आप सर को और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सर कह रहे हैं कि बाँस के पेड़ भी इन्होंने यहाँ पर मंगाए हुए हैं, तो सर बताइए कितने पेड़ मंगाए हुए हैं? मैम, हम लोगों ने वृक्षारोपण जो आप बात कह रहे हैं कि ये पौराणिक बातें हैं कि हम अपने बच्चों के नाम पर, बच्चों का परिवार की संख्या पर हम पौधे लगाते हैं, ये लंबे कालखंड तक चलते हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा बात ये कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भूसंखलन होता है, मतलब जो पर्वत है वो स्लाइड होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने भी यहाँ पर करीब 50 पेड़ जो हैं बाँस के भी मंगाए हैं, जिसके द्वारा कि हम उसको लगा करके मिट्टी को हम एक तरीके से जकड़ करके रखें, जिससे स्खलन की प्रक्रिया न हो। इस तरीके से हमने सोचा है कि जो हमारा प्लांटेशन हो वो प्राकृतिक आपदाओं से भी कहता है हमको बचा करके रखे। इस दृष्टिकोण से भी इस बार पार्वती प्रेमा जगाती में प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। मैम, आप हमारे विद्यालय में आई और हमारे अपने ब्लॉग के लिए हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे बच्चों से आपने इंटरव्यू किया और हरेला के इस पावन पर्व पर जो वृक्षारोपण हो रहा है इसके लिए जो आपने एक अपना समय निकाल करके हमारे विद्यालय में आकर के आपने दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और सभी व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के नवीन प्रयोग जो हैं वो पार्वती प्रेमा जगाती करता रहता है, क्योंकि हमारे विद्यालय में 19 स्टेट के बच्चे और 3 कंट्री के बच्चे हैं। डिफरेंट एक सूक्ष्म भारत का रूप जो है हमारे विद्यालय में दिखाई देता है। और हमारा विद्यालय पूर्ण आवासीय विद्यालय है, जिसके अंदर जो है देश भर के कोने कोने, चाहे झारखंड हो, आसाम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह के जो हैं बच्चे यहाँ पर हैं। एक पूरी मिश्रित सभ्यता का एक विद्यालय यहाँ पर, जहाँ पर हम
हम पढ़ाई के साथ साथ संस्कार के पक्ष की बातें भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि बच्चों को एक समावेशित होकर के सभी तरीके के बच्चों के साथ रह करके यहाँ पे पढ़ना और कुछ नया सीखना, ऐसी भावनाएं लेकर के इस विद्यालय का उद्देश्य परिपूर्ण हो रहा है, जिसमें विद्या भारती के बड़े बड़े अधिकारी और हमारे प्रबंध समिति के डॉक्टर KP सिंह, श्याम जी, विपिन जी, ये सभी लोग इसमें पूरी तरीके से, और साथ में जो हमारे काला सर हैं, जो संरक्षक हैं, उनका योगदान रहता है, उनका पथ प्रदर्शन जो है वो समय समय पर मिलता रहता है, जिसके माध्यम से ये विद्यालय लगातार फलीभूत हो रहा है। धन्यवाद मैम। और यहाँ पर लगा रहे हैं सर सहजन का पौधा, और ये देखिए। देखा मैम, ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, उसका बहुत यूज़, प्रॉपर यूज़ होता है और इसको इस तरीके से हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, और मिट्टी इत्यादि डाल करके उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक है।